अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 18वां रोज़ा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, एक भी दो भी नहीं तीन भी चार रेसिपीज़ आज हम बनाएंगे, तो इसलिए कि मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी। हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ के नाम की तरफ, जो दो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा अचार गोश्त चिकन अचार बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं एक आलू मसाला सब्ज़ी, ठीक है। इसके साथ अब एक बैंगन फ्राई बनाएंगे और साथ में एक बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से अगर तैयार मसालों की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है नसीम मसाला, ठीक है। नसीम मसाला है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अचार गोश्त के साथ। और जहाँ जो मैंने बात की कि रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, तो हमारे पास है यहाँ पर कोइस, जो इतने सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको भी नज़र आ रहा है, पीच भी है, सोडा भी है, उसके साथ रेड वाला शरबत भी है और एप्पल भी है। तो ये इतने मज़ेदार, इतने ज़बरदस्त से ड्रिंक है। आज इसके साथ एक बहुत रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बताऊंगी। और साथ में यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई से तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, लेकिन आज भी बड़े मज़ेदार सा आपको एक बैंगन बताऊँगी। बैंगन हर किसी को बड़े पसंद भी होते हैं और उसको किस तरह से हम मसाले के साथ उसको फ्राई करेंगे, क्रिस्पी फ्राई के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और फिर जब बात की जाती है खानों की, और खानों में आपको पता है कि हमें ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें नाशपाती का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे पहले जो नंबर आता है तलो। कहते हैं ना, अम्मा तलों में पकाएं हमें सेहतमंद बनाएं। तो यहाँ पर हम तलो कुकिंग ऑयल, तलो नाशपाती का इस्तेमाल करेंगे और नमक के बगैर तो खाने में जायका ही नहीं आता। जी हाँ, हमारे पास है राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ पर सुपर एशिया भी तो है जो हमारे घंटों के काम मिनटों में कर देता है, तो सुपर एशिया का भी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लीजिएगा ताकि हम इसको फटाफट बनाएं और इसको हम दूसरी रेसिपीज़ की तरफ चलें। अच्छा जी, उसके साथ आपको ये भी बता देते हैं, आज का सवाल भी हमारा है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। और आज आपको मिलेगा अवारी होटल की तरफ से आपको वाचर मिलेगा, ठीक है। तो आज बल्कि कर ही देते हैं, आपने अदरक के बारे में बताना है, अदरक के फ़ायदे हमें बता दीजिएगा, ठीक है जी। अदरक के फ़ायदे आपने बताने हैं और विन कीजिएगा। अवारी होटल कराची की तरफ से आपको जो वाचर मिलेगा उसमें आपको अफ्तार और डिनर दोनों इन्जॉय कीजिएगा, SMS कीजिएगा और सवाल के जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अचार गोश्त के लिए हमें सबसे पहले 1 किलो हमें चिकन चाहिए, लेमन 2 अदद चाहिए, पिसी लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाहिए, हल्दी आप ले लीजिएगा 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास राइट सॉल्ट है, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाहिए। उसके साथ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तलो नाशपाती का इस्तेमाल करेंगे या कुकिंग ऑयल, दोनों में से 1 कप के जितना। और यहाँ पर है हमारे पास नसीम मसाला, ठीक है, नसीम अचार नसीम मसाला, जो बेहतरीन मसाले हैं। और जिस तरह से मैंने ये कहा है कि अगर जब बात की जाए तैयार मसालों की, तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नसीम मसाले का। और सिलसिला रवायती खानों का, तो आपको पता है कि जिस तरह से नसीम मसालों की बात की जाए, इतनी सारी इनकी वैरायटी है। बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, अचार मसाला, ये सारे मार्केट में आए हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात इनकी ये है कि इसमें प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी मिलेगी और बड़ी आसानी के साथ आप इनकी मसालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क़याम पाकिस्तान से पहले से लेकर अब तक कहते हैं कि इनके मसालों का जो मेयार है, जो क्वालिटी है, आज भी वही है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी नसीम मसाले को, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं इसको पैन को ऑन करती हूँ और यहाँ पर हम पिसे हुए टमाटर और दही का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो हमारे पास चिकन है उसको दही और नसीम मसालों के साथ इसको हम करेंगे मैरिनेट, ठीक है। और इतनी देर में यहाँ पर पैन हमारा गर्म हो रहा है तो इसमें चला जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर आज हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है तलो बनास्पति। देसी खानों की जब बात की जाए तो देसी खानों में हमेशा ये होता है कि हमें चाहिए होता है बनास्पति। जिस तरह से आप आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, या फिर आप कौरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो इसका जायका ही बड़ा मज़ेदार आता है। तो यहाँ पर हमारे पास तलो बनास्पति और तलो कुकिंग दोनों ही है, लेकिन मैं आज इसको जो बनाऊँगी अचार गोश्त को मैं बनाऊँगी तलो बनास्पति में। तो थोड़ा सा ये पैन हमारा ज़रा गर्म हो रहा है तो इसमें डाल देते हैं तलो बनास्पति और फिर इसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करते हैं यहाँ पर। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चले जी, यहाँ पर फ्राइज़ का भी बड़ा मज़ेदार सा सालन बन रहा है। उसके साथ हम बनाएंगे यहाँ पर, आपको जिस तरह से मैंने कहा कि एक बैंगन को फ्राई करेंगे, क्रिस्पी फ्राई हमारे साथ है, और साथ में हमारे पास बेक पार्लर भी है जी। बेक पार्लर भी है, और बेक पार्लर की तो क्या बात है, इतने मज़े के इनके टोमेटो केचप वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, सब मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तलो बनास्पति। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत मज़े के इसके पराठे बनते हैं। उसके अलावा आप शाही टुकड़े बनाएं, आप कोरमा बनाएं, पुलाव बनाएं, सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो मैंने इसको इस तरह से, ये अंदर जमा हुआ भी है, ये भी हम ले लेते हैं। चले जी, ये हमने डाल दिया इसमें। वैसे भी मुझे बड़ा ऑयल और घी ज़्यादा अच्छा लगता है जो खानों में हो, उसमें ये होता है कि बड़े अच्छे से भुन भी जाते हैं। चले जी, ये जब तक ये मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर गर्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको रखती हूँ ताकि मेल्ट हो जाए, चम्मच के से उतरे। और यहाँ पर हम इसको करेंगे मैरिनेट चिकन को, और मैरिनेट करके फिर जब तक यहाँ पर मसाला इसका तैयार होगा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसकी मैरिनेशन थोड़ी देर में हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने इसमें पीस के रखे हैं टमाटर। ठीक है, ये हम इसमें डाल दें। इसमें चले जी, अब हम ये यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर हमने करना है इसको मैरिनेट, और यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि ख़वातीन की तो बुनियादी रोज़मर्रा की आम तरीन ज़िम्मेदारियों को पहचानते हुए नसीम ने ये कदम उठाया है ताकि रवायती खानों का असली जो जायका है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पर जाएगा नसीम मसाला, ये मैं इसको इसके अंदर मैरिनेट करूँगी दही के साथ। इतनी देर में हमारा यहाँ पर जो मसाला है टमाटर का, और थोड़ी सी मैंने प्याज भी उसमें डाल दी थी, उसको हमने यहाँ पर रख दिए है पकने के लिए। चले जी, ये इसको खोलते हैं। बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, बहुत सारे मसाला जाते हैं इनके। और एक बहुत अच्छी बात इनकी ये प्रॉपर तरीके से आपको इसका सारा यहाँ पर आपको मेथड मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं भी आ रही कुकिंग तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैक साइड पे इस पर देखिएगा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिखी हैं, और आप इसको फॉलो करके अचार गोश्त बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, वो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगा ये मसाला। ठीक है, बाकी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इसको सब्ज़ी में भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम डालते हैं दही, बाकी मसाले। इनकी सुर्ख मिर्च भी है, ज़बरदस्त किस्म की है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हम डालते हैं इसके अंदर दही, और अब इसके अंदर डालते हैं रेड चिली पाउडर। ये भी आपको नसीम की मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मसाला ज़्यादा है। इसके बाद इसमें हल्दी भी जाएगी। यहाँ पर हम डाल देंगे ये हल्दी पाउडर। इसको करते हैं हम मैरिनेट, जब तक इसकी बहुत अच्छी सी मैरिनेशन होती है। ब्रेक पे चलते हैं, और आपको कहेंगे कि आपने जल्दी से 888 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है, और आपने हमें बताना है कि अदरक के क्या फ़ायदे हैं। सही जवाब दें। अवारी होटल कराची की तरफ से विन करें वाचर, जिसमें आपको अफ्तार और उसके साथ साथ आपको मिलेगा वहाँ पर डिनर। चलें जी, हम लेते हैं जब तक एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं अचार गोश्त, जिसके अंदर मैंने आपके सामने दही डाल दिया। दही के साथ मैंने इसमें डाल दिया नसीम अचार मसाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालेंगे, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपके जो कहते हैं ना मोटापे को कंट्रोल करता है, उसके अलावा ये कैल्शियम को भी महफूज रखता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमने डाल दिया राइट सॉल्ट। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा भुना ज़ीरा। ठीक है, साबुत धनिया कुटा हुआ। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन। ठीक है,
अब ये इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ और यहाँ पर ये मिक्स होके पकता रहेगा आराम से। बस आपने इसको कवर कर देना है, इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर तकरीबन 4 से 6 मिर्चें ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने अचार मसाला भरना है और दम में वो डाल दीजिएगा लेमन जूस के साथ। तो ये भी मैं भी कुछ इसी तरह से ही करूँगी। चलिए जी, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये आराम से इतनी देर में पकता रहेगा, चिकन भी गल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर ये मसाले की जो बुनाई है ये भी बड़े अच्छे से हो जाएगी। और 1 किलो चिकन है तो इसलिए यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। चलिए जी, दही के साथ हमने मसाला लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हरी मिर्चें मैंने रखी हैं और ये चीज़ों को मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। किस्सा गरम मसाला है उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, इसको भी साइड पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पर अचार मसाला जो नसीम का है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये इसको मिर्चों को फिलिंग करेंगे। ये जो मेरे पास मिर्ची है ये देखिए, ये दम में डाल देंगे आखिर में इस तरह से। थोड़ा सा इसके अंदर मैं लेमन जूस भी डाल दूँगी, 4-6 ले लीजिएगा। थोड़ी बड़ी मिर्चें ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी लग जाती है। चलिए, ये होगी काफ़ी सारी। बस अब इसका हो गया काम ख़त्म। ठीक है, इसको कवर कर देते हैं और ये आराम से पकता रहेगा। आखिर में मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। और यहाँ पर हम बना रहे हैं जो फ्राइज़ का सालन है, उसके लिए हल्का सा इसको हमने बॉयल करना था। तो ये मैंने कहा कि चले मैं इसको यहाँ पर बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। हाफ डन इसको करना है हमने। अच्छा, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर और आगे आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स इसके बता देते हैं कि हम जो बना रहे हैं आलू मसाला। इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसलिए कि हमारा अचार ही चिकन जो बना रहे हैं उसके लिए तो वो तो तकरीबन हो चुका, कंप्लीट हो गया। अब हम एक दफ़ा पहले सवाल आज का कर लेते हैं। सवाल हमारा ये कि आपने अदरक के फ़ायदे बताने और विन कीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास अवारी होटल का वाचर, जिसमें आपको डिनर और अफ्तार दोनों को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ अभी चलते हैं यहाँ पर हम सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बना रहे हैं आलू मसाला। आधा किलो आलू चाहिए, इसके साथ नमक चाहिए जो हमारे पास राइट सॉल्ट है, आधी चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, 250 ग्राम के इतने टमाटर चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, हरी मिर्चें 6 चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 1 टुकड़ा चाहिए। इस्तेमाल करेंगे तलो कुकिंग ऑयल का तकरीबन आधा कप, और आधा कप हम करेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सबसे पहले तलो कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आधा कप के इतना बेहतरीन ऑयल है। कहते हैं अम्मो तलों में पकाए हमें सेहतमंद बनाए। तो अगर आपने फैमिली को सेहतमंद बनाना है तो आपने तलो कुकिंग और तलो बनास्पति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं। ये भी देखें आराम से पकड़ा जा रहा है इसको, बल्कि मैं इस साइड पे रख देती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बस दरमियानी आग, ताकि वो चिकन का जो पानी वगैरह है वो भी ड्राई, फिर उसकी भुनाई होगी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से इसको। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, डाल दिया तलो कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जाएंगे 1 पाव के जितने 250 ग्राम के जितने पिसे हुए टमाटर। ठीक है, और इसको आपने ज़रा सा हाफ डन कर लेना है, पानी में बॉईल कर लीजिए। ये मैंने अभी उबाल लिए, थोड़े से मैंने इसको हाफ डन कर लिए हैं, पूरे फुल नहीं, थोड़े से आधे हैं, और आधे जो है मसाले के साथ पकेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, और मसाले जो है हमारे पास नसीम मसाला रखा हुआ है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी, अच्छा, इसके साथ यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च पाउडर।
चलो जी ये हमने डाल दी। अगर थोड़ा सा अचारी फ्लेवर देना चाहे तो आप यहाँ पर जो लहसुन का अचार मसाला है वो भी डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा राइस सॉल्ट, बहुत ही लो सोडियम है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मसाले को पकने देते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे आलू। बस इसको थोड़ा हमने तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास कोई भी है जिसका आज बहुत रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कितने सारे पीच है, एप्पल है, इसके साथ आइसक्रीम सोडा है, साथ में कोई रेड वाला शरबत है, ये सारे हैं। इनके बहुत मज़ेदार से आप मीठे बना सकते हैं, आप ड्रिंक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। और वैसे भी पता है आपको, पता है रमज़ान में हमें सबसे पहले हमारा अटैक जो होता है कोई इस तरह से ड्रिंक्स वगैरह पे, पानी पे अटैक होता है। तो बेहतरीन ये कोई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे ईद पे भी जब आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पानी डालना है, बर्फ़ डालना है और उसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और वैसे बहुत सारे मीठों में भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे ये जो मैंने आलू रखे हैं जिसको मैंने यहाँ पर रखा है हल्का सा बॉयल करके, ये बस अभी ये डाल देती हूँ और इसको कवर करती हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, साथ में आपने मैसेजेस करने 888 पर आज के सवाल का जवाब देना है, अदरक के फ़ाइल बताने और विन कीजिएगा हमारी होटल कराची की तरफ से वाचर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये है यहाँ पर हमने दोनों जो रेसिपीज़ थी हमने रख दी है इसको ताकि आराम से पकती रहे और हम उसको बाद में क्या है कि बुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आलू मसाला था ये देखिए मैंने आपको, अच्छा इसके अंदर मैंने सारे मसाले नहीं डाले थे, लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था, ठीक है। उसके बाद इसमें हल्दी डाली थी, ऑयल डाला था और टमाटर थे। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये ज़ीरा था जो हमने डालना था लेकिन हम ब्रेक पे चले गए, ठीक है। इसके बाद इसमें साबुत धनिया के साथ कसूरी मेथी, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से, मैंने इसको हाफ डन किए थे इस तरह। टमाटर में जाने के बाद ना ये थोड़ा टाइम लेते हैं करने का, तो अभी मैं इसको ज़रा चेक कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाँ जी, काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं। और अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास अदरक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टोमेटो केचप। असल में ये जो सब्ज़ी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सब्ज़ी है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे जो है ना हमारे खाने पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं और आलू उनका बड़ा फेवरेट होता है, तो इस तरह से वो आलू को ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा इस तरह से बनाया कि इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो केचप भी। हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का इनका टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, और जिस तरह से इनकी पास्ता की बात की जाए तो इतनी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है, जिसमें आपने देखा होगा इन्होंने खौंसे भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के खौंसे हैं। और लजानिया जो मैं समझती हूँ कि सिर्फ आप होटलिंग ही करते हैं, वहीं जाके खाते हैं, लेकिन अब आप लजानिया भी बना सकते हैं। तो ये इसके अंदर जा रहा है, ये देखें टोमेटो केचप। अब इसका और कलर भी प्यारा हो जाएगा और दूसरा ये कि इसका टेस्ट बड़े मज़े का हो जाएगा। तो बस दम में हमने डाल दिया बेक पार्लर का टोमेटो केचप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ताकि इस रेसिपी को हम करें कंप्लीट। और फिर हम करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसका भी मैं बताती हूँ। पहले ये मैं हरा धनिया डाल के इसको तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनल कर लूँ। ये बस हो चुका है तकरीबन, बस ये अभी हल्का सा दम पे रखते हैं। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये भी रेडी हो गया। ये बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ भी एक नज़र देख लेते हैं। चलें जी, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें इसका मसाला, इसकी ग्रेवी जो है ये रेडी होगी। अब इसके अंदर क्या जाएगा, हरी मिर्चें दम में डालेंगे। जो हमने यहाँ पर नसीम मसाले का जो अचार मसाला था वही हमने इसके अंदर भर के रखा। और ये देखिए इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत इसका कलर है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी हमने डाल दिया। ये मिर्चें
चलें जी, कोमल से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम रिदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है माशाल्लाह। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बताती हैं कि रोज़े में दिल हो जाता है हमारा। हाँ माशाल्लाह, देखें दोनों बड़ी मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हाँ, और इतने रोज़े निकल गए, खैर से अल्लाह पाक आगे भी खैर ही दिखाए इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा। देखिए आज 18वां रोज़ा हो गया, पता भी नहीं चला हो गए, बस दूसरा अशरा भी बस खत्म होने को। हाँ इंशाल्लाह, देखिए बस अल्लाह हमारी को इबादतों को कबूल फरमाए, और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, आपकी टीम करती है, बस इनको भी कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। सही है रिदा, सवाल का जवाब दे दूँ? जी बिल्कुल दीजिए, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं आप विन कर सके हमारा यहाँ पर। आप देखते हैं बस नाम आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा। जिंजर का तो ऐसा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है ना, खाना हजम हो जाता है। अदरक ठीक है। हाँ अदरक, और इसके जिंजर की जैसे चाय भी हम बनाते हैं, अदरक अच्छा। वाली चाय है। अच्छा ये है, हाँ ये सब माशाल्लाह। जिंजर के तो बहुत सारे फवाइद हैं, मगर मुझे अभी तो बहुत दूर से ही याद आ रहे हैं। चले जो आते हैं कर दें, वरना बाकी जो आप ऐसा करें 8881 पर मैसेजेस कर दें, ठीक है, जो आपको याद आता है तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हमारा चिकन अचार मसाला रेडी हो गया। यहाँ पर आलू मसाला भी तकरीबन तैयार है, हल्का सा मैंने इसको दम पे रखा है, इसका भी अभी चूल्हा बंद कर देंगे। बस ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी देखिए शक्ल है, बड़ा मज़ेदार सा इसका पूरा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फ्राई करना है, क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्रिस्पी फ्राई के लिए क्या है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो डाल देती हूँ यहाँ पर तलो, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल है, तलो बनास्पति है, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुझे डीप फ्राई करना है, इसलिए मैं ये डाली हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बैंगन। मैं एक प्लेट लेती हूँ, प्लेट के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से करना है। थोड़ी देर हम इसको बैंगन ले लीजिएगा, वैसे भी रमज़ान में बड़ा अच्छा लगता है और बड़े शौक़ से खाए भी जाते हैं। इसका हम भरेंगे इसके अंदर मसाला, ठीक है। मसाला हम क्या भरेंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे क्रिस्पी फ्राई, और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से कोट, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ले लेती हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास है राइट सॉल्ट का, इसका इस्तेमाल करेंगे। राइट सॉल्ट आपने ले लेना है, तकरीबन आपने हाफ टी स्पून के यहीं पे रखूँगी, ठीक है। इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नसीम मसाला, हल्दी पाउडर। यहाँ पर जाएगा रेड चिली पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ये भी नसीम का ही ज़बरदस्त किस्म के इनके मसाला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा खूबसूरत इसका कलर भी है। चलिए अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मिक्स कीजिएगा और ये इस तरह से आपने भरना है, ठीक है। ये हाथ से ही काम होगा, वरना नहीं होगा। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर लगा देना है। पूरा ये मसाला लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिस्पी फ्राई, ठीक है। क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन है क्रिस्पी फ्राई। जो मैं समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट के मज़े लें तो आप ले हैं क्रिस्पी फ्राई को, जो आपके ड्रम स्टिक, आप विंग्स बना रहे हैं, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जिस तरह से रमज़ान में हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि फ्राई हो रही होती है, आलू टिक्की होती है, कबाब बहुत तरह के बना रहे होते हैं, तो उसको हमें क्रिस्पी करने के लिए हमें कुछ चाहिए था। ये 60 रुपीज़ का पैकेट है, लेकिन बहुत ही मैजिक पैकेट है, इस ऑल इन वन है, इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, आप इसको अगर आप ड्रम स्टिक पे कोटिंग करें तो आधे को आपने बैटर बना लें, आधा आप ड्राई फॉर्म में रख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कोट कीजिएगा और आप इसको फ्राई कीजिएगा। तो मैं आधे को क्या कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैटर बनाती हूँ और उसके बाद आधे को हम ड्राई में करके हम इसको ऊपर से कोट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर हमारे पास है जो तलो कुकिंग ऑयल, उसके अंदर हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये यहाँ पर मैं इसको चूल्हा जला देती हूँ, यहाँ पे ले लेना है। आधे को हम बैटर बनाएंगे और आधे को ऊपर से डस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऑल इन वन है। जिस तरह से मैंने कहा कि इसके अंदर हर चीज़ डली हुई है।
अब इसके ऊपर हम ड्राई वाला लगा देंगे। चलिए जी, ये हो गया। इसको भी इसी तरह से करेंगे। ऑयल गरम कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा ये फ्राई हो गया, बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी आपको लगेगा। आप इसी तरह से आलू को भी लेके आप फ्राई कर सकते हैं और वेजिटेबल को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब इसके ऊपर जाएगा ये ड्राई वाला। चले जी, होगी इसकी कोटिंग है। इसको साइड पे रख देते हैं, बस इंतज़ार करते हैं। ऑयल का गरम होता है तो इसको हम करते हैं डीप फ्राई। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो रेसिपी रहेगी है, हमने बनाना है बहुत मज़ेदार सा यहाँ क्विज़ का रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है, जिसके अंदर लेमन का भी इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर डाल देंगे, मिंट लीफ डालेंगे और खूब सारी आइस डालकर यहाँ पर मैंने जो लिया है आइसक्रीम सोडा, वो हम उसका बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको बस करते हैं हम डीप फ्राई। जब तक ये डीप फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक पे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 888 पर मैसेज, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल था। सवाल हमने जो किया था, सिर्फ आपने ये बताना है कि अदरक के फ़ायदे। ठीक है, चलें जी, इसको करते हैं फ्राई और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपको मिलेगा आज के सवाल के जवाब में अवारी होटल की तरफ से वाचर। ठीक है, और साथ में लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। देख लीजिएगा क्या मज़ेदार डिशेस तैयार हो चुकी हैं और रमज़ान है और उसमें मज़ेदार किस्म के यहाँ पर आपको नज़र आए। आलू की जो हमने बनाई है, आलू मसाला बनाया, साथ में अचारी चिकन बनाया नसीब मसाले के साथ, और साथ में आप देखें बैंगन कितने मज़े के फ्राई किए, जो मैंने क्रिस्पी फ्राई से फ्राई किए। और ऊपर आपको चटनी डाल दें, चटनी ना भी डालें, हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, उसको आप डालें और उसको एंजॉय करें। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बड़े मज़ेदार से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरफ। ज़ाहिर है आपको पता है कि रोज़े जब रख रहे होते हैं या रोज़े ना भी रखो, हमेशा हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई लिक्विड जिस तरह से होता है ना कि भाई आप डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो हमारे पास बेहतरीन यहाँ पर क्विज़ है जिसका आइसक्रीम आपको यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्लेवर नज़र है। पीच है, एप्पल है, आइसक्रीम सोडा है, साथ में यहाँ पर रेड वाला भी शरबत है। और आज मैं इस्तेमाल करूँगी, मेरा बहुत फेवरेट है ये आइसक्रीम वाला। ये इतना मज़ेदार है, इसके अंदर आप इसको दूध के अंदर आप बना लें आइसक्रीम सोडे को, या फिर आप वैसे ही पानी में। तो आज मैं बहुत मज़ेदार से एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बना रही हूँ जो बड़ा झटपट बन जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ी सी आइस है। ठीक है, ये मिंट जिंजर बन रहा है और आइसक्रीम सोडे के साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़े से जिंजर के ये स्लाइस। ठीक है, कटिंग किए हुए। बाकी मैं इसमें भी डालूँगी, ये मैंने पहले से इसके अंदर ये लेमन और मिंट वगैरह ही डाल दिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लेमन जूस। ठीक है जी, इसके बाद इसमें जाएगा काला वाला नमक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम ये काला वाला नमक। ठीक है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे ये शरबत। ठीक है जी, जो मेरे पास है, और साथ में पानी है। ठीक है, हम डाल रहे हैं क्विज़ आइसक्रीम सोडा, जो बेहतरीन किस्म जो आइसक्रीम सिरप है, बेहतरीन है। आप इसकी जिस तरह से बच्चों को दूध में भी डाल के दे सकते हैं, उसके अलावा आप वैसे भी इनको बना के दे सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको मिंट के साथ, जिंजर के साथ बना रही हूँ और इसके अंदर जाएगा पानी। और यहाँ पर है हमारे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर, जो इतना शार्प है, इतना तेज़ है, जो जिसके स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स है, चॉपर हो, ब्लेंडर हो, हर चीज़ इनकी इतनी मार्केट में। इसके अंदर हम बनाएंगे इसको ताकि फटाफट ये जो है सब चीज़ें इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर चल जाए। तो बस अब इसको क्या करते हैं, हम ब्लेंडर को चलाते हैं, सुपर एशिया के ब्लेंडर के अंदर इसको बनाएंगे। ठीक है, चले जी, मज़ेदार क्विज़ का ठंडा ठंडा शरबत तैयार हो चुका है। अपनी अफ्तार को और भी ज़्यादा इंजॉय बनाए,
घर में गेस्ट आए आपको, और जो हम फ्रीजिंग ड्रिंक से बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल करें जो आपको ताज़गी देगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा होगा। ये देखिए जी रेडी हो गया ज़बरदस्त से। ठीक है जी, ये हमने तैयार कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर आइसक्रीम जो मैंने बनाया है, क्विज़ आइसक्रीम शरबत जो बनाया है बेहतरीन कलर का, ग्रीन कलर का है। उसके अलावा कहते हैं कि जब आप टेस्ट की बात की जाए तो सिर्फ और आपको पिलाना है क्विज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनकी फ्लेवर्स हैं, इनका जायका बड़े मज़ेदार है। झटपट की रेडी हो जाता है, आपने ब्लेंडर में डालना है, आइस डालनी है, उसके बाद पानी डालना है और उसको फटाफट तैयार कर लीजिएगा। और ठंडा ठंडा मज़ेदार यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको भी मैं वहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, इसको साफ़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, रीकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें यहाँ पर अवारी होटल कराची की तरफ से वाचर, तो जल्दी से बताइएगा अदरक के फ़ायद और 8881 पर करें मैसेजेस। और अब हम चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है। इसके साथ हमने एक सब्ज़ी बनाई है, आलू मसाला बनाया है जो फ्राइज़ की तरह, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह उसको कटिंग करके फिर उसका पूरा मसाला तैयार करके वो हमने बनाया। और साथ में यहाँ पे क्रिस्पी बैंगन भी बनाया। ये अफ्तार में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने। यहाँ पर हमने बनाया जो आप देख सकते हैं क्विज़ शरबत बनाया जो हमने लिया, आइसक्रीम सोडा लिया है जिससे हमने इसको बनाया। बहुत ही मज़ेदार ये बना है, पानी के साथ बना है, दूध के साथ बना है। आपको अगर यहाँ पर सारे ड्रिंक्स को, सारे शरबत को आप मिक्स करके फ्रूट जिस तरह से पंच बनता है उस तरह से बनाएंगे तो भी आपको बड़ा मज़ेदार बन लगेगा। तो ये बड़ा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है जिसको आपने ज़रूर अपने अफ्तार में ट्राई करना है। और बाकी अचार गोश्त जो बना है उसमें नसीम के मसाले का इस्तेमाल किया है, बिरयानी, कौरमा, सब सारे मसाले हैं। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं, आज के विनर की तरफ चलते हैं। आज का सवाल हमारा ये था कि अदरक के फ़ायदे बताएं। तो आज की जो विनर है वजिया है कराची से, जिन्होंने विन किया है अवारी होटल का वाचर। ठीक है जी, आप जाएँ, इंजॉय करें। बहुत खूबसूरत है अवारी होटल कराची का, बड़ी खूबसूरत वहाँ की सारे व्यू हैं। खूब सारी पिक्चर भी बनाएगा, अफ्तार भी कीजिएगा और उसको अफ्तार और डिनर को इंजॉय कीजिएगा। और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को भी लेके जाएगा ताकि उनको भी बताएगा कि कितना खूबसूरत है अवारी होटल। चलें जी, बस इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल जब मुलाकात होगी तो 19वां रोज़ा हो जाएगा और फिर 20वां रोज़ा आएगा। इसी तरह से पता नहीं चलेगा रमज़ान जो रुखसत हो जाएंगे। 12 दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।